भोपाल के शाहजहानाबाद थाने क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी अतुल का डीएनए मैच हो गया है। अब उसे फांसी तक जाने के लिए डीएनए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसे अब फांसी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस मासूम के साथ अतुल ने इतनी दरिंदगी की थी कि जब ये खबर सामने आई थी तो सबकी रूह कांप गई थी। कब का ये विषय है और डीएनए कैसे मैच हुआ है और इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई करने की बात की और पुलिस क्या कुछ कह रही है, सारी जानकारी मैं दूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। खबर पे आते हैं। खबर थी 23 सितंबर की। 23 सितंबर को शाहजहानाबाद थाने क्षेत्र में एक मासूम लापता हो जाती है। उसकी एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस चारों तरफ मल्टियों में ढूंढती है। इस खबर को हमने प्राथमिकता से दिखाया भी था। जब एक खबर सामने आई थी तो सब ढूंढने लगे थे। सबकी ये प्रार्थना थी कि मासूम सही सलामत मिले, लेकिन उस बच्ची के साथ अतुल ने ऐसी हैवानियत की कि जब सबने उस बच्ची की खबर सुनी तो सबकी रूह कांप गई। और अतुल ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की, 5 साल की बच्ची के साथ। उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और उस बच्ची को कंबल में लपेटकर अपनी ही घर की ऊपर टंकी में रख दिया। पुलिस लगातार 48 घंटे तक उसको ढूंढती रही, लेकिन उसके बाद पुलिस को बच्ची जब मिली तो टंकी के अंदर मिली, और टंकी के अंदर जब बच्ची मिली तो कंबल में लपेटी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर लिया था और कई हमने देखा था कि थाने के बाहर हंगामा भी हुआ था, लेकिन पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही थी, बारीकी से एक एक चीज देख रही थी। और डीएनए भी बात मैच करने की बात थी, तो डीएनए के लेकर पुलिस ने 2 सैंपल लिए थे। डीएनए में पुलिस ने बच्ची के जो कंबल में बच्ची जो मिली थी, बच्ची की लाश मिली थी, उसमें जो बाल मिले थे उन बालों को लिया। उसके बाद अतुल के घर से जो अतुल का जो बेड था उस पर तकिया, उसके बाल लिए थे तकिए के, और बच्ची के कंबल से बाल मिले थे उसका डीएनए मैच किया, और अतुल के जो बाल थे उसका डीएनए मैच किया तो डीएनए सही पाया गया। और आरोपी के जब चीजें सही हुई, 2 महीने बाद ये रिपोर्ट आई डीएनए की, तो अब पुलिस चालान पेश करेगी अतुल का कोर्ट में। और अब इस पर डीसीपी रियाज इकबाल जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, आप सबको पता है करीब 40 दिन 50 दिन पूर्व में मल्टी में शाहजहानाबाद में एक घटना हुई थी, जिसमें एक छोटी सी लड़की की मर्डर हुआ था रेप के साथ में, जिसमें उसी दिन में ही आरोपी को जो मुख्य आरोपी एक और उनके परिवार के जो 2 महिलाओं को भी साक्ष्य छुपाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी एसआईटी बनी थी, जिसमें एसीपी अंकिता उसको लीड कर रही थी। उस टीम ने पूरे अपना जांच कंप्लीट करके जितने भी साक्ष्य जो मौके से और आरोपी से जो एकत्रित करना था करके, और उसकी डीएनए, क्योंकि घटना स्थल जहाँ पे बॉडी छुपाया था एक टैंकी के अंदर था, घटना का स्थल जहाँ पे उसका मर्डर हुआ तो अलग जगह था, और मर्डर वेपन भी इन्होंने एक दूसरी जगह पे छुपाया था। तो ये तीनों जगह से पुलिस ने डीएनए का एविडेंस एकत्रित किया था, और कल इसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें चारों जो डीएनए हमने चारों जगह की अलग अलग चीज़ें हमने मैच करने के लिए भेजा था, उस सबसे ये सिद्ध होता है कि इसी व्यक्ति ने ही, आरोपी ने ही मर्डर किया है, और उसी ने ही उसी टंकी में उस बच्ची को डाला है, और उसी ने ही उस जो हथियार वगैरह जो यूज़ किया था और कपड़े वगैरह जो उसने फेंके थे, उसी व्यक्ति ने ही जाके फेंका था। ये सिद्ध हुआ है। तो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। वो सारे साक्ष्यों के साथ में हम उसके चालान तुरंत अभी आज या कल ही हम न्यायालय को सबमिट करेंगे, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक वाला मामला है। तो जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल हमने प्रोसिक्यूशन के जो अधिकारी जो ये केस लड़ेंगे उनको भी पूरे इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़, हर घटनास्थल उनको दिखाया है। और इस केस में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ फॉरेंसिक और वगैरह उनका भी राय लिया है, और उनका भी अभिमत जो वगैरह जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको भी उसमें रखा है। तो हम कड़ी से कड़ी सज़ा जो है आरोपी को इसमें दिलाएंगे। आरोपी का परिजन जो है ना, उनने साक्ष्य छुपाने की ऐसी घटना कोई, उसमें जो पोस्को एक्ट है उसमें भी धारा होता है कि कोई बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो तुरंत उसकी सूचना आपको पुलिस को देना पड़ता है। सूचना ना देना भी अपराध होता है। हमने वो धारा भी बढ़ाया है। पुलिस के काम में उस दिन उनने बाधा डाले थे कि पुलिस को अंदर जाने नहीं दे रहा था, उसमें भी हमने 353 जो पुराने आईपीसी की जो धारा है वो भी हमने डाले थे। तो उनके ऊपर भी साक्ष्य छुपाने का 201 का जो
आईपीसी का जो सेक्शन है साक्ष्य छुपाने का, ये 3-4 धाराओं पे उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई हुआ है, क्योंकि मर्डर में वो शामिल नहीं थे, बट बाकी जब जानकारी होने के बाद उन्होंने चीज़ों को छुपाया, आरोपी को बचाने की प्रयास किया। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन में पूरे सबूत मिले हैं इसमें। कितने पेज का चालान है ये, कितने पेज का चालान, कितना विटनेस है इसमें? देखिए, विटनेस इसमें करीब 24 प्राइम विटनेस है इसमें, और 12 करीब हमारे सेकेंडरी विटनेसेस है, जो जिसमें एक्सपर्ट विटनेस भी है, कुछ आई विटनेस भी है जो बच्चे को लास्ट टाइम देखा था, और कुछ विटनेस ऐसे थे जो उनकी पुष्टि की थी उस बिल्डिंग से बच्चे बाहर नहीं गए थे। तो आई विटनेस भी है, हमारे एक्सपर्ट विटनेस भी है, सब है इसमें। डीसीपी रियाज इकबाल को आपने सुना, उन्होंने जानकारी दी कि सैंपल मैच हो चुके हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मासूम के साथ रेप की घटना सामने आती है तो सबका मन विचलित हो जाता है, रूह कांप जाती है कि 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल की बच्ची के साथ कैसे रेप हो सकता है। लेकिन ऐसे दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि कोई भी यदि ऐसे कृत्य करने के लिए सोचे तो उसकी भी रूह कांप जाए। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।